अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कामिल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें। आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। बढ़ते हैं पहली कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। वो मेरे सामने बेबस, लाचार, बार बार आंसू साफ करते हुए बैठे थे। मेरी नजरें बगौर उसका जायजा ले रही थीं। उसके बदन में इर्तियाश सा था। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अचानक उसने मुझे देखा। धंसी हुई स्याह आंखें जिंदगी की चमक से खाली थीं। वो बेसाख्ता सिसके और फिर नजरें नीचे कर ली। मेरा दिल तासुफ अफसुर्दगी में गोमगू था। वो 20 साल पहले अपने शौहर से 20 साल की उम्र में ब्याह कर इस गांव में आए। उसका बाप गरीब आदमी था, मगर इतना सामान देकर रुखसत किया कि कोई ताना ना दे कि जरूरत की ये शय नहीं दे। तरबियत भी इतनी सी जरूर कर दी कि अपने घर से मुखलिस रहे। 5 साल बाद इल्म हुआ कि शौहर में मसला है। इलाज शुरू हुआ कि बच्चे की ख्वाहिश माँ बाप से ज्यादा सास ससुर को थे। सो वो हलकान होती, कभी ठंडी सरदायां बनाती, कभी शौहर के लिए कम मिर्च का परहेजी खाना, कभी इसबगोल दूध में, कभी कोई नुस्खा तो कभी कोई टोटका। यूं 5 साल और गुजर गए। इस दौरान कई बार मार खाई। घर का एक कमरा बनाया तो मजदूर की जगह खुद काम किया। चारे काटे, गोबर के उपले थापे, देवरों की शादियां की, नंदों के जहेज बनवाए। मगर बदले में बांझ है, मनहूस है, गुनहगार है, बेऔलाद है, उजड़ी कोख है। इस तरह के अलगाबात सुनकर भी बेशर्मी से मुस्कुराते रहे। मां मर गई, फिर बाप भी मर गया। एक भाई था, उसकी शादी हुई तो भाभी ने कहा, मेरा पांव भारी है, तुम्हारी बहन मनहूस है, ये आई तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये ना है तो वो एक मैका भी छूट गया। पूरे गांव में 2 घर ऐसे थे जहां वो महीने में एक बार रोक कर दुख हल्का कर लेती थी। एक घर तो अम्मा हाजिन का था, जो दाने भूनती थे और सबकी मुश्तरका अम्मा थी। और दूसरा घर हमारा, जहां से दर्द बुखार की दवा, दारू के साथ जहनी उलझनों का भी हल बताया जाता। शायद इसलिए आज वो मेरे सामने आसो यास की तस्वीर बनी बैठी थी। 11वें साल में शौहर का इश्क सामने खुला। अपने ही घर में आई शौहर की जवान कजिन, जो मामू की बेटी थे, सास की भतीजी थी। किस्मत की सितम जरीफी के हालत गैर में देखा भी तो उसी किस्मत की मारी ने रोला डाला तो शौहर ने धो डाला। सुबह एक और कयामत मुंतजिर थे। सास ने भतीजी को सच करने के चक्कर में घर से निकलवा दिया। एक भाई था, मगर वो अब 2 बच्चों का बाप था। उसने समझाया कि बच्चे तो हैं नहीं और मैं पाल नहीं सकता। घर तो वही है। 1 हफ्ते बाद वापस आ गए, शर्मिंदा और पहले से टूटे दिल के साथ। ससुराल वालों ने साबित कर दिया कि झूठी और इल्जाम तराशी करने वाली है। अब माफी मांगने का मरहला आया तो शौहर के पांव को हाथ लगाना पड़ा। फिर ये सिलसिला चल निकला। शौहर के मुआशिके खुलने लगे तो 2 वक्त की रोटी खाते हुए भी अल्लाह से शर्म खाने लगे कि शौहर हराम कार्यों में मुलविस है। सियानी औरतों ने कहा, शौहर तुमसे खुश नहीं है, तुम बेऔलाद हो, अच्छा है शादी करवा दो, हराम से भी बच जाएगा।
और तुम बातें सुनने से भी बच जाओगे। यूं 14वें साल में शादी करवा दी गई। वही सास की भतीजी सौतन बनकर आ गई। बहुत बड़ा सब्र का पत्थर सीने पर रखा और अपना कमरा दे दिया। खुद एक स्टोर में बिस्तर डाल लिया। उसके बाद कभी देवर के बच्चों को ना उठाने की तंबी, कभी नंद के आए बच्चों को प्यार ना करने की वार्निंग, यहां तक कि 16 बरस बीत गए। किस्मत ने शायद और इम्तिहान लेना था कि सौतन मां बन गई। गोल मोल बेटी की ममता जागी के शौहर का खून है, मेरी बेटी है। उठा के गोद में डाला तो फौरन छीन ली गई कि हसद से ना देखो। जहन पे असर हो गया और डिप्रेशन में चले गए। सास भी चल बसे। जैसे भी सास थी रोटी दे देती थे। कुछ महीनों बाद डर के मारे चीखने लग गए क्योंकि ससुर की नीयत खराब हो गई थी। अगर जहनी हालत ठीक होती तो याद रखती कि जो पहले ऐसे वावेला करने पे अंजाम हुआ था, लेकिन वो सब भूल गया उसे। इस बार तो गांव वालों ने भी ये तमाशा देखा। शौहर ने, सौकन ने, ससुर ने इतना मारा कि हमारे क्लिनिक पे उस बेहोश वजूद को ले आए। उसे टांके लगे, 2 दिन एडमिट रखा, कोई ना आया। गांव की औरतें आती, थू थू करती और चली जाती। यहां तक कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, क्योंकि जब शौहर लेने आया तो वो डर के मारे चीखने लगे। हमने भेजने से इनकार कर दिया। शौहर ने असरो रसूख का इस्तेमाल किया। हमें MNA की तरफ से मैसेज आया, मगर इस बार हमने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की मिन्नत की कि लड़की की जान छुड़वा दें। यूं तलाक हुई 17 साल बाद। अम्मा हाजन ने अपने रंडवे छोटे भाई के लिए भाभी बना लिया। 3 पले पलाए बच्चों की मां बन गए और आज 2 साल बाद उसे हमारी स्टाफ ने बताया कि वो भी मां बनने वाली है। लेकिन अब शौहर चाहता है मेरा बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता ये बच्चा पैदा होगा तो उसके बच्चों से फर्क करने लग जाएगी वो। मगर वो बेबस, लाचार, मजबूर इस आस पे मेरे सामने बैठी है कि हम एक बार फिर उसकी मदद करें। इस बार अम्मा हाजन भी उसके खिलाफ है। दोस्तों, ये थी एक बेबस मजलूम औरत की कहानी। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। उसने मुझसे खुदा के नाम पर भीख मांगते हुए कहा था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क में हम जैसे मस्कीनों का हक भी रखा। मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी। जब उसकी बात मुकम्मल हुई तो मैंने तंज करते हुए कहा कि तुम्हारा हक अल्लाह ताला ने तुमको क्यों नहीं दिया? अल्लाह ताला तो नाइंसाफी नहीं करता, वो तुम्हारा किसी और को कैसे दे सकता है? मेरे तंज में छुपे हुए जवाब को वो समझ गए और वहां से जाने में आफियत जानी। जब वो वापस जाने के लिए पलटी तो तब तक मेरी आंखें उसके सारे जिस्म का एक्सरे कर चुकी थी और शैतान ने मेरे दिल में उसके जिस्म की हवस जगा दी थी। बाकी मुसलमानों के रूप में छुपे हुए मुनाफिकों की तरह मैं भी सारा मलबा शैतान पर डालकर आज भी खुद को बरीउल ज़िम्मा करार देता। हत्ता कि हकीकत यह है, आज मैं रब के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं। बहरहाल शैतान ने मुझे वरगलाया और मेरे दिलो दिमाग में उसके जिस्म पर अपनी हवस मिटाने का भूत सवार हो गया। वो वापस जाने के लिए पलटी तो मेरे जहन में उसके खूबसूरत पतले होंठ, तीखी नाक, मोटी आंखें, सुराही जैसे गर्दन, जिस्म के बाकी आज़ा की तारीफ मैं नहीं लिखता। वो सब नक्श होकर रह गया था।
मैंने उसे दोबारा आवाज दी, अपने पास बुलाया, उसे बिठाया और कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि मेरे पास तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से रकम कमाई है। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मेरे किसी काम आ जाओ तो मैं इस रकम में से इतनी रकम तुम्हें दे दूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए मिल जाएंगे। वो तो पहले ही कई दिन से फाके से थे। अब तो घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो मजबूर थे, इसलिए फौरन से उसने पूछा कि तुम मेरे जिम्मा क्या काम लगाना चाहते हो? तुम्हें घर पे कोई काम करवाना है तो मैं घर के काम करने के लिए तैयार हूं। अगर दुकान की सफाई वगैरह करवानी है तो मैं यहाँ काम करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बस तुम मुझे एक वक्त का खाना खरीद दो, मैं अपने बच्चों को खाना खिला लूं। जब उसकी इस कदर मजबूरी सुनी तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो मैं तुम्हें इतनी रकम का इंतजाम कर देता हूं कि तुम 1 हफ्ते का राशन खरीद लोगे। लेकिन अगर उसके बाद तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो मैं सूद समेत रकम वापस लूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं आपका काम क्यों नहीं करूंगी, मेरे लिए तो आप मेहरबान हैं। जो उजरत मुझे पहले दे रहे हैं, वरना लोग तो पूरी मुशक्कत लेने के बाद भी उजरत नहीं देते और अपने नुकसानात गिनवाने लग जाते हैं। हक हलाल के पैसों में से भी कटौती कर लेते हैं। शायद तब तक भी वो मेरे इरादों को नहीं भांप पाए थे। मैंने उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और उससे उसका जिस्म मांग लिया। मेरी ख्वाहिश का सुनकर उसे झटका सा लगा। उसने मुझे अल्लाह ताला की जात का खौफ दिलाया और मेरी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया। वो अपने भूखे बच्चों को लेकर चली गई और मैं उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे पता था इस पूरी मार्केट में सब लोग मेरे जैसे मुसलमान हैं। उसको कहीं से भी कोई इमदाद नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो इतनी ही मिलेगी कि ये अपने बच्चों के लिए एक आध वक्त की रोटी खरीद लेगी, दूसरे वक्त की रोटी के लिए फिर मोहताज होगी तो मेरे पास आ जाएगी। अब मार्केट में हर घंटे बाद कोई ना कोई भिखारी आ जाता है तो सब लोग हर आने वालों को 2, 4, 5 रुपए ही देते हैं, क्योंकि पूरा दिन लोग आते जाते रहते हैं। तो यूं हर शख्स के हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके हिस्से में भी पूरी मार्केट में फेर लेने के बाद भी 50-100 रुपए बने, जिससे वो मुश्किल सिर्फ रोटी खरीद पाए। वो रकम इतनी बनी जिससे उसने अपने बच्चों के लिए रोटी खरीद ली, लेकिन खुद वो भूखी ही रह गए। मुख्तसर ये कि 1-2 दिन, फिर 2-3 दिन गुजर गए, मगर चौथे दिन उसने मेरी बात मान ली, क्योंकि वो जिस दुकान पर भी जाती उसको कुछ ना कुछ मिल तो जाता, लेकिन बदले में उसके जिस्म को जरूर छुआ जाता, उसके नाजुक आज़ा को छुआ जाता, उसको अज़ियत दी जाती। और अब आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने भी मेरी तरह डिमांड करना शुरू कर दे। बाकी लोगों ने मेरी कीमत से भी कम बोली उसके जिस्म की लगाए, तो उसने मेरी ऑफर कबूल कर ली। अब मुझे यकीन था कि ये मजबूर होकर आई है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके जिस्म पर अपनी हवस मिटाऊंगा और फिर उसे कुछ भी नहीं दूंगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने उसको इतनी अजियत दी, इतनी तकलीफ दी, इतना दुख दिया कि उसकी रूह तक छलनी हो गई। जब बदले में उसने मुझसे पैसों की डिमांड की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे यकीन था कि ये ताकत के बलबूते पर मुझसे 1 पैसा भी नहीं ले सकते, और ये एक अटल हकीकत भी थी कि खैर जब उसे मैंने पैसे नहीं दिए तो उसने मुझे बद्दुआएं देना शुरू कर दी, और मैंने मुस्कुरा कर कहा कि अगर तुम जैसों की बद्दुआएं कबूल होने लगीं तो किसी शख्स का कारोबार ना चले। बहरहाल उसने मेरे तंज का कोई जवाब ना दिया
और मुझे बद्दुआएं देते हुए वहां से चले गए। अपनी इज्जत लुटवाने के बाद वो कुछ अरसा मार्केट में आते रहे और लोगों से मांगते रहे, लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गए और उसके बच्चे भी गायब हो गए। मुझे एक बार फिर से दोबारा उसके जिस्म की तलब महसूस हुई, तो मैंने उसको ढूंढा। जब उसको ढूंढा, उसके ठिकाने का पता मालूम हुआ और वहां गया तो पता चला कि उस औरत ने तो बहुत अरसा पहले ही अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर ली थी। मैंने जब इधर उधर से मालूमात जमा की तो पता चला कि जिस दिन मैंने उसकी इज्जत लूटी थी, उसी दिन से उसने खुदकशी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि कोई ना कोई शख्स जो उसके करीबी रिश्तेदारों में से हो, वो उसके बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी ले ले। लेकिन कोई भी उसके बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं था। मेरी तरह हर बंदे की फरमाइश यही थी कि वो उसे अगर अपने जिस्म तक रसाई दे दे तो उसके बच्चों के लिए रोटी आती रहेगी। लोगों की इसी ख्वाहिश से तंग आकर उसने ना सिर्फ खुदकशी कर ली, बल्कि अपने बच्चों को भी अपने साथ कब्र में ले गए। शायद उसे यकीन हो गया था कि दुनिया से ज्यादा उसके बच्चे कब्र में महफूज रहेंगे। यकीन करें, मैंने इतनी बड़ी बात सुनी तो मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन जो कुछ मैंने उसके साथ किया था उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मेरे दिल में तब भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी दहलीज पर वो अल्लाह ताला के नाम पर भीख मांगने के लिए आए थे और मैंने उसकी इज्जत लूट ली। खैर, इस वाकये को एक अरसा बीत गया। मेरे बच्चे जवान हो गए। मेरा एक ही बेटा था जिसके नाम मैंने अपना सारा कारोबार कर रखा था। मेरा वो बेटा जवान हुआ तो मैं कारोबार में मसरूफ होने की वजह से उस पर तवज्जो न दे सका। वो बुरी सोहबत में पड़ गया और नशे का आदी हो गया। ना सिर्फ नशे का आदी, बल्कि उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। जब मुझे अपने बच्चे की इन हरकत का पता चला तो मैंने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वक्त हाथ से निकल चुका था। चिड़ियां खेत को चुग गई थी। पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। मेरा बेटा मेरे हाथ से जा चुका था। मैं जब उसके साथ सख्ती से पेश आया तो उसने मुझको मारा पीटा। जब मेरे बेटे ने मुझको मारा पीटा और कारोबार अपने हाथ में ले लिया, मैं बिल्कुल नाकारा हो गया। बेटे से मार खाने के बाद मैं अपने घर तक महदूद होकर रह गया कि मुआशरे में मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। मैं जहां कहीं भी निकलता था, मुझसे यही पूछा जाता कि तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ कैसा रवैया है। मैंने लोगों के सवालात से बचने के लिए घर के कमरे को अपना गहवारा बना लिया। मैं वहीं रहने लगा, यहां तक कि एक दिन अचानक मुझे वहां से भी निकलना पड़ गया, क्योंकि मेरे बेटे ने जुए में जहां सब कुछ हारा, वहां घर भी हार गया। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरा बेटा कहाँ चला गया है। मैं अब अपने बेटे को देखने तक के लिए तरस गया हूं। लेकिन मैंने यहाँ एक फलाही इदारे में पनाह ले रखी है। यहाँ अक्सर लोग उन बेसहारा लोगों का इंटरव्यू करने आते रहते हैं। आमतौर पर लोग सारा कसूर औलाद का बना देते हैं। अपने माजी पर कोई नजर नहीं डालता, अपने जराइम और जुल्म कोई नहीं बताता। यहां तक कि मैं भी अपनी औलाद को बुरा गर्दानता हूं, मगर हकीकत में मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि काश मैंने उस दिन अपनी सारी दौलत जायदाद अल्लाह ताला के नाम पर अल्लाह ताला की राह में दे दी होती, तो आज शायद मेरी ये रिस्क हलाल से कमाई हुई दौलत हराम राह में ना जाते, मेरा बेटा उस जुए में ना हारता। मेरी ये दौलत मेरे लिए इस और अगले जहान में निजात का बायस बनती, मेरे काम आती। मैं अपनी इस दौलत के जरिए अपने कब्र के अजाब को टाल सकता था।
मैं अपनी इस दौलत को मखलूक खुदा पर खर्च करके अल्लाह ताला के रहम को हासिल कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना चाहा और नफ्स की ख्वाहिश को पूरा किया तो बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मैं जो गरीबों पर तंज करते हुए कहा करता था कि मेरे खुदा ने मेरी दौलत में तुम्हारा हक नहीं रखा, अगर अल्लाह ताला ने तुमको देना होता तो सीधा तुमको दे देता। मगर आज जब लोगों की ज़कात, सदकात और अल्लाह ताला की रजा के लिए दिए हुए पैसों को खाता हूं, उस पैसे से इलाज करवाता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि वाकई अल्लाह ताला ने अपने नेक लोगों को तौफीक बख्श रखी है कि वो उसकी मखलूक पर खर्च करें। मैं अपनी इस कहानी में आप सबको बस यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी के पास गुंजाइश हो तो अपनी उस तौफीक में से अल्लाह की राह में खर्च कर लिया करें, ताकि कल को मेरी तरह आप सबको पछताना ना पड़े। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इन दोनों कहानियों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर स्टोरी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अवैस का, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, और मिस नूर का, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।